Hello everyone, myself Rajesh Pratiyari, lecturer in Commerce, KVDP College, Nirakarpur. Today is our third lecture on final accounts and we are going to discuss about balance sheet equations and all the elements, all the components of balance sheet. So this is our contents. What is balance sheet? Story of balance sheet, equation, format, components, features, functions, limitations of balance sheet. So this class is going to very interesting and this is very important from the exam point of view. So let's start. So what is balance sheet? Balance sheet कौन? balance sheet आमे कहीं प्रिपेयर करुचे? balance sheet रे कौन कौन एलिमेंट यूज होची? balance sheet रे आमे फाइनल रिजल्ट कौन पाउचे? तो ये सब क्वेश्चन उत्तर पाई मु गोटे छोटिया स्टोरी टे एलाबोरेट करने चाहूँगी आउ से स्टोरी माध्यम आमे बैलेंस शीट कौन बैलेंस शीट आमे कहीं प्रिपेयर करवा से विषय रे विस्तृत भाव जापर. सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. सो स्टोरी टी मिस्टर चंगुलाल गोटे गाँव में गोटे छोट गाँव में बास करुले. से प्रायतः बहुत दुखी रोते कारण तांको पाखरे पैसार बहुत अभाव थिला, तांको पाखरे पैसा नथिला. सो बहुत भाविया पर चंगुलाल तांको सांगों पाखक जाइथिले एवं सांग ठारू किछि पैसा उधार करिया पई सांगों पाखरे निवेदन करथिले. तांको सांग मध्य तांको कथारे राजी होइतिले एवं तांको से किछि पैसा मध्य देइथिले. तो सेही पैसा नै चंगुलाल निजर नुआ बिजनेस टी आरंभ कले एवं से बिजनेस पई से कठिन परिश्रम करिया को लागिले. कठिन परिश्रम करिया द्वारा तांको बिजनेस धीरे धीरे ग्रो अप करिया को लागिला एवं दिन आसिला चंगुलाल गोटे भल बिजनेसमैन रे परिवर्तन हेले. जड़े भल बिजनेसमैन हवा द्वारा तांका पाखरे बहुत पैसा हला एवं से तांका सांग ठारू आनिथिबा पैसा को सांगों को सुध सहित फेरई देले एवं बड़का पैसा को से तांकर गोटे नुआ बिजनेस रे इन्वेस्ट करबा को लागिले. जेहेतु तांकर बिजनेस बढ़ी जाइथिला से तांकर समस्त पैसा तांको बिजनेस रे खटई सारिथिले तथापि आउ किछि पैसा आवश्यक पड़िबारु से बैंक रु मध्य किछि ऋण करथिले, बैंक रु किछि मध्य लोन आनिथिले. आउ एवं वर्तमान से नुआ बिजनेस स्टार्ट करिया सहित बहुत गुड़े घर तथा किछि आसबाबपत्र गाड़ी एवं किछि सहयोगी उपादान मध्य किनिथिले एवं तांको बिजनेस को आहुरी बड़ बिजनेस रे परिणत करथिले. वर्तमान से गोटे बड़ बिजनेसमैन रे रूपांतरित होइथिले. सो वर्तमान प्रश्न उठुची से तांको सांग ठारू केते पैसा आनिथिले, से तांको बिजनेस रे केते पैसा खटैथिले, से तांको बैंक रु से केते पैसा ऋण आनिथिले एवं से तांकर नुआ बिजनेस रे केते इन्वेस्ट करथिले तथा वर्तमान तांको बिजनेस रो अवस्था कौन, तांको बिजनेस रे केते टंका अछि, तांको संपत्तिर परिमाण केते. तो यही विषय रे आमको जानिबा पई हेले चंगुलालंकर बिजनेस रो बैलेंस शीट देखिया को पड़ियो. कारण बैलेंस शीट शोज ऑल अबाउट द बिजनेस फिगर. कहबा को गले बिजनेस रे केते इन्वेस्ट हेची, बिजनेस रे केते इन्वेस्ट हेची जोटा कि बाहर सोर्स रो आसीची बा लोन हेकी आसीची. वर्तमान सेही पैसा इन्वेस्ट होबा द्वारा बिजनेस रो केते आसेट आसीची. तो यही विषय रे आमको बिजनेस रो बैलेंस शीट ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे पारे. सो सी जो चंगुलाल निज पैसा जो इन्वेस्ट करथिले ताकू आमे कैपिटल बोली कहि थाउ एवं से जो बाहर आसीथिले बा बैंक रो लोन आनिथिले ताकू आमे बिजनेस रो लायबिलिटीज बोली कहि थाउ. सो एवं ताकू इन्वेस्ट करी से जो आसेट किनिथिले बा संपत्ति उपजाइथिले ताकू आमे बिजनेस रो आसेट्स कहि थाउ. तो यही थ्रू आमर बिजनेस रो बैलेंस शीट रो इक्वेशन तैयारी होता है यथा इक्विटी और कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स. एटा ही हम बैलेंस शीट इक्वेशन. आको अलग अर्थ रे कहया को गले चंगुलाल केते पैसा इन्वेस्ट करछन्ती जदि प्रश्न उठे ताहाले ताकू आमे ओनर्स इक्विटी बोली कहि थाउ जोटा कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. तांकर जति संपत्ति अछि सेथुरु आमे जदि तांकर लायबिलिटीज को फेडी दबा ताले सेटा हमर ओनर्स इक्विटी बाहरी जीवो. इन सिंपल एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू आवर बैलेंस शीट. बैलेंस शीट रे आमे लायबिलिटीज तथा ओनर्स इक्विटी
एवं राइट साइड रे एसेट्स को ट्रीट करि थाउ। So this is the format of balance sheet. Balance sheet is known as the positional statement of the business, and it is created on a particular date. After completing all the accounting cycle, balance sheet is prepared, and it represents all the liabilities and assets of the organization. In simple, business रे केते इन्वेस्ट होईची, बिजनेस रे केते लोन होईची, बिजनेस रे वर्तमान एसेट्स केते अछि, ए विषय रे हमकु गोटे पर्टिकुलर डेट रे बैलेंस शीट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देई थाए। So these are the various liabilities which are used or which are treated in balance sheet. Current liabilities, fixed liabilities, liabilities which are normally due and payable within 1 year by the business firm is known as current liabilities. कह गले जो लाइबिलिटीज गुड़ाक गोटे वर्ष भितर आमको सुझाक थाए ट्रीट करने थाए ताकू आम कही करेन्ट लाइबिलिटीज, जमीती कि क्रेडिटर्स, सैलरीज एंड वेजेस पेएबल, बोनस पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, unclaimed dividends, pre-received income, sales tax payable, income tax payable, provisions and other tax payable, accrued expenses, installments due within 1 year. So these are the various current liabilities which are treated in our balance sheet. So now we go for fixed liabilities. Those liabilities which are due more than 1 year is known as fixed liabilities. जेमती कि टर्म डिपोजिट, डिवेंचर्स, deferred tax liabilities, mortgage liabilities more than 1 year, lease payments, interest are known as the various fixed liabilities. So these are the various assets which are used in balance sheet. So tangible assets, intangible assets, fictitious assets. Tangible assets are basically divided into two parts: current assets and fixed assets. Those assets which are easily converted into cash is known as current asset. जो एसेट गुड़ाक कैश को कन्वर्ट हो पार्थिव एवं तार यूजेबिलिटी लेस दैन 1 ईयर हो गोटे वर्ष भितर आम यूज कर करेन्ट एसेट कहवा। करेन्ट एसेट्र एग्जांपल हेले कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म डिपोजिट्स, स्टॉक, डेब्टर्स एटसेट्रा। एवं फिक्स्ड एसेट कहले दोज एसेट्स व्हिच आर नॉट इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, जो एसेट गुड़ाक इजीली कैश को कन्वर्टेड हो पारिबो नाही ताको आमे फिक्स्ड एसेट कहि दउ। जेमिति कि फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर्स, फिक्सचर्स एटसेट्रा। सो दीज आर द वेरियस fixed assets. So intangible assets कहले intangible assets which assets have not those assets which is not easily seen or touched, जेमिति कि गुडविल, पैटेंट्स, ब्रांड, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स। These are the various examples of intangible asset. ए asset गुड़ाक आमे देखि परिबानी कि छुई परिबानी किंतु यार गोटे एक्जिस्टेंस अछि एवं बैलेंस शीट रे मध्ये को ट्रीट करा जाय। सो आउ गोटे एसेट्स रहिला फिक्टिटियस एसेट्स। फिक्टिटियस एसेट्स कहले दैट हैज नो टेंजिबल एक्जिस्टेंस और रियलाइजेबल वैल्यू। फिक्टिटियस एसेट कहले एक्चुअली ये गुड़ाक एसेट नुहे किंतु आम बिजनेस स्टार्टअप कला बेले आम बिजनेस पई केते गुडा पैसा खर्च करिताउ, जो पैसाटा को आम बैलेंस शीट रे रिड्यूस करी करी शेष करिया पई आम सही जो एक्सपेंसेस गुड़ा को फिक्टिटियस एसेट्स आकार रे आम बैलेंस शीट रे शो करि थाउ। एसेट एवं लायबिलिटी विषय रे आम आउ गोटे नवा वीडियो रे भलो भाबे आलोचना करिवा। So now we goes for the feature of balance sheet. Balance sheet is the third step for preparing a final account. Balance sheet normally तृतीय step बा तृतीय पांच गोटे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करिया पई। द बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट व्हिच स्टेट्स द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए फर्म एट ए सर्टेन डेट। जेमति कि मु कहितली गोटे पर्टिकुलर डेट रे हमकु एसेट और लायबिलिटी स्टेटमेंट बैलेंस शीट देथाय। आज बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। बैलेंस शीट गोटे स्टेटमेंट, एटा एटा अकाउंट नहीं, सेति पई एथरे हम डेबिट क्रेडिट लेखि न थाउ। देयर इज नो डेबिट और क्रेडिट साइड। सो एसेट्स आर शोन इन द राइट हैंड साइड एंड लायबिलिटीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट. Total of both the asset and liabilities will tally, otherwise it is considered as an error. आम जेतिकी इन्वेस्ट करिथिबा ताको हम
लायबिलिटीज कहुओ इवन ओनर्स इन्वेस्ट और बाहर भी जदि आम इन्वेस्ट किसी कर लोन मध्यम ताला सेटा बिजनेस लायबिलिटीज है एवं ता बदल में तार आम बिजनेस जी संपत्ति रखीचे ताकू बिजनेस आसेट बोली कही था। सो बैलेंस शीट रे आसेट एवं लायबिलिटीज सदाबेले टाली हवा दरकार। जदि बैलेंस शीट आसेट लायबिलिटीज टाली न होची आम धरी नवा जे बैलेंस शीट रे आम कोठी ना कोठी गोटे भूल करिचे। सो नाउ फंक्शंस ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट रो फंक्शन कहले ए बैलेंस शीट एग्जिबिट्स द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म एट ए पर्टिकुलर डेट। ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन हमको देता है। Financial position can be ascertained clearly with the help of a balance sheet. Financial position आम बिजनेस रो कौन सिचुएशन अच्छी आम बैलेंस शीट माध्यम से ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन विषय रे अवगत हो पारि था। इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग बेटर डिसीजंस थ्रू रेशियो एनालिसिस। बैलेंस शीट द्वारा बिजनेस रो मैनेजमेंट जानी पारि थाए एवं से बिजनेस रो सिचुएशन कौन अच्छी, बिजनेस रो वीकनेस कौन अच्छी, बिजनेस रो थ्रेट्स कौन अच्छी एवं से बिजनेस विषय रे भलो डिसीजन नवा पई सक्षम हेई थांती। Balance sheet helps in knowing past and present position of an enterprise. It may be called the horoscope of the concern. Balance sheet past एवं आमर प्रेजेंट रो इनफॉरमेशन देता है से बैलेंस शीट को हॉरोस्कोप बोली कहा जाए एंड इट इज नोन एज द मिरर ऑफ द बिजनेस। आम बैलेंस शीट को देखीदेले कंप्लीट बिजनेस रे कौन सिचुएशन अच्छी आम जानीपर से बैलेंस शीट को बिजनेस रो मिरर बोली कहा जाए। सो नाउ इट गोज फॉर लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस शीट। सबू क्षेत्र रे किछि एडवांटेजेस थिले किछि लिमिटेशंस मध्य थाए सेमति बैलेंस शीट मध्य किछि लिमिटेशंस रहिछि। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल बेसिस कॉस्ट बेसिस चेंजेस इन प्राइसेस आर नॉट कंसीडर्ड। बैलेंस शीट हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस होता है। हिस्टोरिक कॉस्ट बेसिस कहले बैलेंस शीट पुराना हिसाब को पुराना जो कॉस्ट को लेकिन चली था। विंडो ड्रेसिंग मे बी डन इन बैलेंस शीट। विंडो ड्रेसिंग कहले गुमराह करवा बैलेंस शीट जी लॉस होती से लॉस को लुचेगी नुआ प्रॉफिट देखेबा बा अधिका प्रॉफिट देखेबा जहाँद्वारा कि बिजनेस रे इन्वेस्टर मानन को आकृष्ट करने बैलेंस शीट रे विंडो ड्रेसिंग कर दि जाई पारे जहाँफल कि बैलेंस शीट रे लाभ तो कम हो बिजनेस लाभ तो कम हो किंतु बिजनेस रे लाभ अधिका देखेबा बा लॉस को कम देखेबा विंडो ड्रेसिंग रो काम होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ बैलेंस शीट डज नॉट कन्वे फ्रुटफुल इनफॉरमेशन। जेहेतु बैलेंस शीट हिस्टोरिकल बेसिस होता है बेले बेले ये फ्रुटफुल इनफॉरमेशन देवाई काबिल हो न था। डिफरेंट एसेट्स आर वैल्यूड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रूल्स। बैलेंस शीट रे बहुत सारा एसेट्स आम यूज करे थाए तो से जो एसेट्स वैल्यूएशन होता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन होता है सो डिफरेंट एसेट डिफरेंट डेप्रिसिएशन सिस्टम होता है। सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ बैलेंस शीट। इट कैन नॉट रिफ्लेक्ट द एबिलिटी ऑफ स्किल ऑफ स्टाफ। एथेरे स्टाफ मानकर स्किल को देखाई जाए न थाए कारण बैलेंस शीट केवल मॉनिटरी रिलेटेड ट्रांजैक्शन बा मॉनिटरी रिलेटेड पॉइंट को ऑब्जर्व करिथाए। एथेरे कौन स्किल स्टाफ रो स्किल तथा एबिलिटी मध्य शो कर दिया जाए न थाए। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और मनी सोर्स जेमती केवल पैसा एवं पैसा रिलेटेड पदार्थ से ही जिन गुड़ाक एथेरे मेजर्ड हुए। दैट इज ओनली दोज एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन इट व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी। केवल मॉनिटरी हिसाब रे केवल इकोनॉमिक हिसाब रे आमे जहाँ भी यूज करुचे तार मनी वैल्यू को आमे इथरे केवल यूज करुचे। सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन इन इन्फ्लेक्टेड ट्रेड इफ द रीडर्स आर नॉट एक्सपर्ट मे मिसलेड। जदि याकू व्यवहार करथिया लोक एक्सपर्ट न होइथांती ताकू आकू मिसलेड मध्य करिथाई परंती। बैलेंस शीट हैज सम
fictitious assets which have no market value, such items are unnecessarily inflate the total value of assets. जेमती कि मु fictitious assets विषय कहला बेले fictitious assets होची हमर पर्टिकुलाली से गुड़ाक आसेट्स नुहति किंतु आम बिजनेस रे बिजनेस स्टार्टअप समय रे आमे जो खर्च गुड़ाक करिथाए जेमती प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आमे लाइसेंस करिथाए से जो आमर गोटे बिग अमाउंट खर्च होता है से बिग अमाउंट टाको आमे बैलेंस शीट रो एसेट साइड रे शो अप करिथाउ जोटा कि किछि वैल्यू रखि न थाए किंतु आमे ताकू जीरो करिवा पई बैलेंस शीट रे शो अप करिथाउ. सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ बैलेंस शीट. सो थैंक्स फॉर वाचिंग. एवं मु या परे आमे बैलेंस शीट रो प्रॉब्लम करिवा. नेक्स्ट क्लास रे आमे बैलेंस शीट रो हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट प्रैक्टिकली से विषय रे आमे डिस्कशन करिवा. सो थैंक्स फॉर वाचिंग CRM क्लासेस. Please like, share, subscribe and comment our channel for getting this type of educational videos. Thank you.